आध्यात्मिक ज्ञान और संगीत जुड़वा बच्चे हैं। ये साथ साथ पैदा हुए हैं। इस देश का प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता को श्री कृष्ण ने गाया, बोला नहीं, इसलिए उसका नाम भी गीता पड़ा। अक्सर लोग सोचते गीत और संगीत आध्यात्मिक से क्या लेना देना। मैं कहूँगा, आप देखिए, जब आप स्वस्थ होते हो तो क्या करते हो? गुनगुनाते हो। गुनगुनाते नहीं हो तो गुस्सा करते हो। तनाव मुक्त मन में ही गुनगुनाहट उठती है। और यदि हमारी जो गीत जिसको गाने के लिए हम पैदा हुए हैं, उसको हम पहचान लेते हैं, वो ज्ञान है, वो ध्यान है। शास्त्रीय संगीत में ये महत्व है, ये हमें ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ देता है। आपने सुना होगा ये सातों स्वर जो है, ये स्वर एक एक पशु पक्षी प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सा मयूर से, मयूर का आवाज सा, इसलिए बैल और गाय री, ऋषभ, इसलिए अज, भेड़ बकरी ये तो गा, सारी गा। फिर माँ क्रौंच पक्षी का, पा पंचम स्वर में कोयल बोले, तो हम जानते ना कोयल। और धैवत है अश्व माने घोड़ा, धा। और नी के स्वर में जो है हाथी। सबसे पतला सुर हाथी का है, नी। तो सरिगम पदनीसा, ये जो सुर है ये कैसे निकला है? हर प्राणी सिर्फ एक सुर गा सकते, सिर्फ आदमी है, एक मनुष्य का ये महत्व है, वो सारी सुर पर वो गा सकते हैं। तो ये एक देन है, ईश्वर का देन है संगीत। जिसके जीवन में संगीत नहीं है, कुछ अधूरा रह जाता। और संगीत का लक्ष्य यही है, तुम्हें अपने आप तक पहुंचा देना, तुम्हारे अपने आत्मा में तुम्हें प्रसन्न कर देना। सुर कैसा निकलता है, एक कोई भी शब्द हमारे मुंह से कैसा निकलता है, उसकी मैकेनिक्स क्या है, उसका विज्ञान क्या है, इसको हमारी शिक्षा ग्रंथों ने बहुत खूब तरीके से बताया, खूब सुंदर तरीके से बताया। क्या कहते हैं? आत्मा बुद्धिया समेत युक्ता, आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर के मनो युक्ते विभुक्तया, मन के साथ जुड़ जाए। मन कायाग्नि मादत्ते, मन जो शरीर की अग्नि है या दो ऊर्जा है, उसके साथ सच प्रेरयति मारुतम, मारुत सूरति चरण मंद्रम जनयते सुरम। एक सुर कैसा पैदा होता है, इसका विज्ञान इस देश की गरिमा है। इतना सूक्ष्म ढंग से संगीत को कहीं भी नहीं देखा गया। तो शास्त्रीय संगीत एक तरह की ठंडक पहुंचाती है, हमें इस विश्वात्मा से जोड़ देती है। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, इतने यहाँ 2750 के आसपास आप सब शास्त्रीय संगीतज्ञ इकट्ठे होके एक नया इतिहास रचाए आज। तो इस संगीत को हमें प्रोत्साहन देना जरूरी है। और यहाँ लाखों लोग, आप लोग इकट्ठे हुए हो, हमारे देश की ये संपत्ति है, गर्व है। अध्यात्म एक हाथ से, संगीत दूसरे हाथ में, ये दोनों लेके हम चलें। आप देखो, आप क्या चाहते हो, सच में आप क्या चाहते हो? अपने मन को झांको, मन में झांक के देखोगे तो एक समझ में आता है कि हम ये चाहते हैं कोई भी हमारे बारे में बुरा ना सोचे, है ना? 6.5 मिलियन लोग हैं दुनिया में। हम ये चाहते हैं किसी के साथ हमारा वैर ना हो, कोई हमारे साथ में बारे में बुरा ना सोच। चाहते हो ना ऐसे? यदि ऐसा होना हो तो पहले हम अपने से शुरू करना चाहिए। हम भी कभी किसी के बारे में बुरा ना सोच। ये आध्यात्म का पहला सीढ़ी, पहला कदम है कि
क्या हम कभी भी अपने मन में किसी के बारे में बुरा ना सोचें, और दूसरे चाहे हमें अपनाता है कि नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम अपनी तरफ से सबको अपना लें, अपना मान लें अपने मन में। ये है प्रेम का मंत्र। इतना करना मुश्किल है। घर में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, हमारी बात नहीं सुनते हैं। अक्सर घर के लोग नहीं बात सुनते हैं, बाहर के तो सुन भी लेते, पड़ोसी तो सुन भी लेते हैं, फिर भी एक अपनापन बना रहता है। तो हमें अपने मन को साफ रखने के लिए ये ज़रूरत है कि ये वेदांत का जो सिद्धांत है, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उन्होंने वेदांत को पूरे दुनिया में अपना स्थान दिलाया, जो स्थान उनको मिलना चाहिए था। किसी कारणवश वो स्थान नहीं मिल रहा था। वो आवाज आज भी हिंदुस्तान में जागृत है। क्या वेदांत माने क्या? कोई पराये नहीं, सब मेरे अपने हैं। और संगीत इसमें कामयाबी हो जाएगा। तो ये संगीत सबको जोड़ देगा, ध्यान सबको जोड़ देगा। शब्द का लक्ष्य है हमें निशब्द की ओर ले जाने, और निशब्द का लक्ष्य है आनंद को उड़ेल देना पूरे तो। इस पवित्र काम में आप सब कामयाबी हो। हम सब मिलके आज ऐसा प्रतिज्ञा लें कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत, जो अपने शास्त्रीय संगीत है, इनको जिंदा रखने के लिए, आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम सब संकल्प लें। करेंगे सब लोग। साथ साथ हमारा देश का बीज नष्ट हो रहा है, बीज को बचाएं। रसायन मुक्ति खेती के लिए हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा किसानों को। किसानों का आत्महत्या बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है कि वो जीरो बजट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। वो जहर जमीन पे डालकर, जहर उगा करके फिर जमीन भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब, धन भी खराब। तो हमें रसायन मुक्त खेती, नैसर्गिक खेती की ओर चलना पड़ेगा। स्वस्थ जीवन के लिए, निरोग शरीर के लिए, प्रसन्न मन के लिए योग, ध्यान एक ही उपाय है। योग करेंगे, ध्यान करेंगे और देश का बीज बचाएंगे। इसी तरह से गाय की, जो देशी गाय की तरी है, इसको भी बचाना है हमें। फिर बेटियों को बचाना, महिलाओं को सम्मान होना चाहिए पूरी तरह से। और प्रशिक्षण, अंधविश्वास नहीं, अध्यात्म ज्ञान। रूखा सूखा जीवन नहीं, रसमयी जीवन। नीरसता जीवन में छा जाती है जिसके जीवन में संगीत नहीं है, जिसके जीवन में वो मस्ती नहीं है, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है। मगर यहाँ तो सब रस से भरे हुए लोग भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ हमारे लोगों को ताली बजाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, ताली बंद करो कहना पड़ता। आप लोग इतने उत्साहित हो। इस उत्साह के साथ साथ हमारा देश जिन जिन मूल्यों पर आधारित रहा है सदियों से, समरस था, प्रगति पर विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब को भी हमें अपनाना पड़ेगा और गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। करेंगे ना सब? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाना, हाथ उठा के देखो।
यूके में 3 स्कूल में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया। वो 15-20 साल उन्होंने संशोधन करके ये निकाला कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि देखते हैं, इनका न्यूरो लिंग्विस्टिक एक्टिविटी बढ़ती है। माने ये बच्चे हर किसी भाषा बोलने के काबिल हो जाते हैं और इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, माने गणित ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इस कारण से, दूसरा कोई धार्मिक कारण नहीं है, हमारे देश में धर्म के साथ जुड़ गया सब, मैंने संस्कृत अध्यात्म संस्कृति के साथ सब जुड़ गया, संगीत भी, भोजन का तरीके भी, अलग अलग तरह के भोजन भी सब। मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि संस्कृत जब बोलते हैं या पढ़ते हैं सुनते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी ऐसी होती है, फिर ये मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमने सुना था। मगर ये अपना अनुभव भी है। आईटी में यदि हमारा देश सबसे आगे है, उसका एक कारण ये भी होगा कि संस्कृत के बेस पे जो हम लोग अपनी जो भाषाएं हैं इसको सीखने से भी हो सकता है। ऐसा नहीं सभी भाषाएं उत्तम है, मगर इसमें कुछ विशेषता है, इस धरती में कुछ विशेषता तो है।